जिसके लिए तुम दिन रात एक करके बैठे हो, सब कुछ सर्वस्व बर्बाद कर रहे हो, अपना जीवन, अपना स्वास्थ्य, अपनी सुंदरता, अपना नॉलेज, अपना दिमाग, यहां तक कि खुद को खत्म करने की ओर चल पड़े हो, वो कैसे मिल सकता है वो जानो। ये नंबर लिख करके पॉकेट में रखना है सिर्फ। आज अंक शास्त्र का बहुत बड़ा शास्त्र उड़ेल रहा हूं, ये अंक अपने जेब में लिख कर रख लीजिए, उसके बाद फिर देखिए चमत्कार। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कह रहा हूं कि ये अंक लिखकर अपनी जेब में डाल लेने मात्र से आपके जीवन में वो सब कुछ हो सकता है जो तुम चाहते हो। अभीष्ट मनोकामना सिद्ध हो सकती है। जो इच्छा करी हो मनु माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी हो मनु माही, जो इच्छा मन में करोगे सब संभव हो सकता है। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। सब संभव है, ऐसा कौन सा काम। अंक शास्त्र को कमजोर मत समझना, नंबर्स की अपनी गाथा है। लोग नंबर अपनी गाड़ियों से लेके, मोबाइल से लेकर के, घर के नंबर से लेकर के हर एक चीज पर ध्यान देते हैं। यहां तक कि आजकल तो क्या होने लग गया, लोग नाम चेंज करा रहे भाई। हाँ, कोई डबल एस लगवा रहा है, कोई डबल टी लगवा रहा है, कोई डबल एम लगवा रहा है, और पता नहीं क्या 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 क्या। खैर, मैं उस पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं हूं। कुछ तो सत्य होता है और कुछ प्रपंच होता है। प्रपंच थोड़ा ज्यादा होता है, सत्य थोड़ा कम होता है। सत्य अंकशास्त्र है और प्रपंच अल्फाबेट वाले जो एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं मार्केट में, वो प्रपंच है। विषय आज शास्त्रोक्त है, इसलिए शास्त्र की बात करेंगे। कपोल कल्पित कोई बात नहीं करते। यहां पर हम कह रहे हैं कि नंबर्स का अपना कैलकुलेशन है, क्योंकि हम नंबर्स तो कुंडली में भी लिखते हैं, नंबर्स तो हम ग्रहों के भी अपने अलग मानते हैं। नंबर, और जैसे राशियों को हम नंबर से गिनते हैं, 12वें नंबर की राशि भाई मीन है, छठे नंबर की कन्या है, तो चौथे नंबर की कर्क है, तो नंबर से हम जानते हैं उनको। तो कुंडली जब देखो तो उसमें केवल नंबर ही लिखे होते हैं, नंबर और ग्रह लिखे होते हैं, और तो कुछ लिखा ही नहीं होता। राशियों के नाम की जगह उनके नंबर लिखे होते हैं। तो नंबर का कॉन्टेक्ट ज्योतिष से सीधा है, इसलिए नंबर का अपना बहुत प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, एक ही नंबर कंटिन्यू करते हैं, चाहे मोबाइल में हो, चाहे गाड़ी में हो, चाहे घर में हो, और उन्हें बड़ा सूट भी करता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि लेटर तक कंटिन्यू करते हैं। एकता कपूर जी को देखिए, के लेटर को उन्होंने मतलब कितना लंबा खींचा। सूट करने की बात है, किसको क्या चीज सूट करती है। आज हम सूट पर बात नहीं कर रहे हैं, आज हम दिल की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपके अपने रिश्तों को कैसे सुधारा जा सकता है। पॉकेट में क्यों? क्योंकि पॉकेट ही ऐसी जगह है जहां जिसका स्थान बाएं तरफ होता है, दिल की तरफ होता है। मैं आज जो बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस पेपर को अपने दिल के पास रख लीजिए। पॉकेट तो बहुत छोटी बात कही हमने, इसको थोड़ा और ब्रॉड अगर हम करें, इसको थोड़ा और अगर बड़ा कर दें, तो हम कह रहे हैं कि अपने दिल के पास ये नंबर लिख लीजिए, लिख के रख लीजिए। ऐसा करने से आपका अपना पति, आपका अपना लवर, आपकी अपनी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपका जो भी रिश्ता जिसके साथ है, वो व्यक्ति आपके काबू में होगा, आपके हिसाब से चलेगा। जो तुम चाहोगे वैसा ही उसका लक्षण, प्रवृत्ति, सोच, समझ सब तुम्हारे हिसाब से होगा। आज मैं कह रहा हूं ये नंबर लिख करके अपने दिल के पास रख लीजिए। मैं कह रहा हूं ये नंबर लिखकर अपने दिल के सबसे सन्निकटस्थ रख लीजिए। फिर देखिए चमत्कार, फिर देखिए कार्यस्थानी इसकी, और फिर देखिए कमाल। ये कमाल ऐसा होगा कि आपके दिल में जो है असर उस पर होगा। आज इफेक्ट मिरर वाला है, चीज यहां की जाएगी, इफेक्ट सामने वाले पर होगा, क्योंकि तुम्हारे दिल पर तो अधिकार किसी और का है, तुम्हारा दिल तो किसी और के लिए धड़कता है। ये पता, ये संज्ञात्मक व्यवस्था है। आपको बहुत बार हिचकियां आती हैं, कौन सा तार जुड़ता है, कोई याद करता और आपको हिचकियां आने लगती है। आप बहुत बार स्वप्न देखते हो और वैसा ही हो जाता है। आप बहुत बार कोई चीज सोचते हो और वैसा होने लग जाता है। ये जो थर्ड आई है ना, ये जो सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन है ना, ये वर्क करता है, ये काम करता है साहब।
बड़ा ध्यान से करने की कोशिश करना। आज उसी व्यवस्था को, उसी बल को हम अंक ज्योतिष के साथ जोड़कर आपको परोस रहे हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना ये उपाय। आपको नंबर लिखना है 772772। 77 पहली बार और अंत में ये संपुट कर रहे हैं हम। ऐसा लिखकर उस पर्ची को ऑरेंज से या हल्दी के कलर से लिखिएगा। इसको लिखने के लिए ऑरेंज या हल्दी का कलर इस्तेमाल करिएगा। वैसा कुछ पेन मिल सकता है, स्केच, उससे लिखिएगा। और संभव हो सके तो लिखी हुई जगह पर एक आध केसर की पत्तियां चिपका दीजिएगा। बस उसको लपेट के और रोल मोल करके अपने दिल के पास रखिए। फिर देखिए चमत्कार। जैसे तुम सच्चा प्रेम करते हो ना, इससे एक बात और पता चलेगी, प्रेम दोनों तरफ है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी आकर्षण में हो? अगर तुम्हारा है, दूसरे का छोड़ दो, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें मिलेगा ही, नो संदेह। क्योंकि सखी पतंग जलता है लेकिन, क्या? सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर संवेदनाओं का, फीलिंग का कनेक्शन बराबर मात्रा में होता है। अगर तुम्हारा है, तुम दूसरे की क्यों चिंता करते हो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि उसका होगा कि नहीं? अगर तुम्हारा सच्चा है तो फर्क पड़ेगा। आज मैं किसी और की बात कहां कर रहा हूं, आज तो कह रहा हूं तुम ठीक हो तो सब ठीक है। आज मैं कह रहा हूं तुम्हारे कनेक्शन का कनेक्शन बांध रहा हूं। आज मैं इस डोर को इतना तगड़ा और इतना कर्रा बांध रहा हूं कि छूटेगा ही नहीं। तुम करो तो सही, लेकिन हाँ, आईने के सामने खड़े हो, यकीन रख करके, विश्वास मानकर इसको पहले सुनिश्चित करना कि तुम जो भी कुछ देखना इस आईने में, उसे स्वीकार भी करने की हिम्मत रखना। मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी। बुरा लगे तो सामने से हट जाइए। हमेशा तो कसमें देता हूं तुम्हें कि तुम किसी और को देखते तो मुझे मत देखना, मुझे देखते तो किसी और को मत देखना। तुम्हारे सच्चे प्यार की कसम है, कितनी बार ही कहा होगा, आज फिर कह रहा हूं। मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है, मुझे सच बोलना पड़ेगा। कभी तुम्हारा प्रेम भ्रम भी तो हो सकता है। अगर तुम्हारा प्रेम भ्रम है तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हारा प्रेम सच्चा है, निस्वार्थ है, निष्प्रपंच है तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई संदेह नहीं। खूब प्यार से, खूब आनंद के साथ, खूब सुव्यवस्था के साथ, पूरे मन के साथ इस उपाय को करिएगा। आपका जीवन खुशहाल होगा, आपका जीवन आनंदवान होगा, आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा जो तुम पाना चाहते हो। आपकी हर इच्छा की पूर्ति होगी, ये निश्चित तौर पर है। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, सुंदर बनो, मुस्कुराओ। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। प्रीवियस लाइफ में मत बताना, रोना नहीं, बिलखना नहीं, परेशान नहीं होना, नेगेटिव नहीं सोचना। ऐसा अगर तुमने किया तो विश्वास मानना, फिर तुम्हें किसी की कोई चिंता नहीं है। फिर तो तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है। फिर तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति करने की मेरी जिम्मेदारी है। छोड़कर जा रहा हूं उसी व्यवस्थाओं में जिसमें हमेशा बात करता हूं। प्यार के अलावा दूसरी किसी चीज को सोचते ही क्यों हो? प्यार एक ऐसी चीज है जो निश्चित तौर पर आगे बढ़ती है। प्यार वो वस्तु है जो हर बार मिलती है। प्यार वो चीज है जिसको भगवान माना जाता है। ओम नमः शिवाय।